चलिए बेटा ध्यान देंगे इधर सभी। हमने कल जो है सर्व समीकरण का लगभग पार्ट कर लिया था, उसके विदित पार्ट करे थे क्या? कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्या उसके? चलो वो करा देते हैं, फिर नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। मुझे देंगे एक बार, किसी ने उतार रखा है और कोई क्वेश्चन रखा हुआ तो हम उसके क्वेश्चन करा देते हैं। कौन सा रहा बेटा? यहाँ से ये वाला, एक तो आपका 7 और 8, अरे के हाँ जल्दी के देखिए, मैं वापस से लिख देता हूँ क्वेश्चनों को, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। सर्व समीकरण चल रही थी, सर्व समीकरण का हमारा विदित पार्ट चल रहा था जिसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको मैं लिख देता हूँ वापस। देखिए आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, आवाज नहीं करेंगे भाई। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 1 में आपको दिया हुआ है कोस, आवाज नहीं बेटा, 1 में कोस प्लस में 1 में आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है कोट दिया है, साइन दे रखा है कोट, हाँ कोट थीटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इधर अगर हम बात करें, इधर हम बात करें तो इधर हमारे को दिया हुआ है 1 में कोस, 1 में कोस थीटा माइनस में 1 में आपका कोट थीटा आपको दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हमारे को पूछा गया है, ठीक है। आवाज नहीं, इधर देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और है जो भी है आपका 8 नंबर का। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 1 में आपका साइन स्क्वायर थीटा, आगे क्या दिया हुआ है प्लस में कितना दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे प्लस इसने यहाँ रखा है, ठीक है, थोड़ा सा उतारने में हो सकता है। हाँ 1 में क्या दिया हुआ आपको tan थीटा, आपका tan स्क्वायर थीटा, और इस पे क्या लगा हुआ है ब्रैकेट, इस पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये आपका साइन था। और यहाँ से बात करें तो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है 1 में आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 में tan स्क्वायर थीटा, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। ऐसे ही आगे देखिए, अगला है जो भी नंबर का आपका है 9 नंबर यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। ए आपको दिया हुआ है यहाँ पे साइन आपका क्या है ए, अपोन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 प्लस में आपका जो है कोस ए दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, और यहाँ दे रखा है साइन आपका ए दिया हुआ है, अपोन में आपको दिया हुआ है 1 माइनस में कोस ए दिया हुआ है, आपको दिया गया है, ठीक है। आवाज नहीं बेटा, और जो ए कोण है वो 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा है, ये हमारे को कंडीशन दी हुई है, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। और आंसर आपको जो है आपको पूछा जा रहा है, किस रूप में पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है आपका 2 कोस ए है क्या, आपका पूछा जा रहा है 2 आपका कोसेक ए है क्या, ठीक है। और आपको दे रखा है 2 सेक ए है क्या, और तीसरा आपको क्या है 2 साइन ए। इनमें आंसर हमारे को चाहिए। लास्ट में एक और हमारे को दिया हुआ है, लास्ट में एक और हमारे को दिया हुआ था, देखिए जो भी नंबर का आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ हमारे को दिया हुआ है, हाँ जी, यहाँ हमारे को दे रखा है कोसेक थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर में क्या दे रखा है एम, नीचे दे रखा है सेक थीटा प्लस में आपका कोसेक थीटा बराबर में एन दिया है, एन दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना है एन और एम स्क्वायर और क्या है माइनस का 1, ये हमारे क्या करना है ज्ञात। इसमें कोई देखना भाई कोई गलत लिखा हुआ तो कौन सी जगह, यहाँ पे आपने तो कोस लिखा हुआ है, कोस ही है ना, ठीक है कोस लिखा हुआ है, हाँ और ये ठीक है, और बाकी सारा सही है, सेक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था, ये आप लोगों ने लिखे थे, तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए फटाफट यहाँ से हम बात करते हैं ताकि हम कल से नया पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। अभी आज हो सकता है स्टार्ट, अगर टाइम बचेगा तो। देख लीजिए यहाँ से हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन कौन सा था, ये था क्या, ये वाला, ठीक है, ये था। इसको सोल्व करना है, जैसे हमारे को कोस, देखिए क्या दिख रहा है हमारे पास, कोस और कोट दिख रहा है क्या, कोस और कोट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, इनको जो चेंज करना चाहेंगे। कोस और कोट दिख रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए हमें पता है 1/, देखिए 1/, कोस बराबर में आप जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है क्या, सेक थीटा होता है, और 1/, कोट बराबर में आप सब जानते हैं क्या होता है, आपका tan थीटा होता है। अरे भाई सेक और tan, इसका मतलब कोई सर्व समीकरण निकल के आएगी हमारे पास, सेक और tan इसका मतलब क्या है, सर्व समीकरण निकल के आएगी। तो मैं क्या करता हूं, इनको चेंज करने की कोशिश करता हूं। इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, इसकी जगह अगर हम बात करें तो इसकी जगह मैं लिखना चाह रहा हूं क्या है, आप लिख सकते हैं सेक
थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। और प्लस का चिन्ह है कि हाँ, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप लिख सकते हैं टेन आपका थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है टेन थीटा लिख सकते हैं। एक तो ये समीकरण मेरे पास आ गया। इधर आ जाइए, यहाँ पे जैसे ही मैं बात करता हूँ तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं। माइनस में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आप टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन आपका थीटा लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन पूछ रहा है। ऐसी चीज हम कहीं पढ़ चुके हैं क्या? ऐसी चीज हम पढ़ चुके हैं। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, तो मैं इन दोनों पदों को एक साथ लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर में थीटा माइनस में क्या? टेन स्क्वायर थीटा बराबर में। हमें पता है ये तो एक सरल समीकरण दिख गई, और ये सरल समीकरण दिख गई तो इसका मतलब क्या होने वाला है? एक होने वाला है। उतार लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन सरल समीकरण पे पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए। आपको किसी भी तरीके से सरल समीकरण दिखनी चाहिए, और ये चीजें हम कर चुके हैं अभ्यास। इनका अभ्यास करिए, क्वेश्चन को केवल घुमाएगा, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, चीजें दिख जाएगी। चलिए भाई आगे, इसको उतार लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने इसको ऐसे ही कई बार जो साइन कोस को लेकर के भी बना देगा वो, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। उतार लिया बेटा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। आपने उतार लिया तो मैं आगे चलूं। आज कुछ दिन है क्या? क्रिसमस डे? चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ी मनाते हो। हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ लाडू बेटा दिवाली होली को बांटा जाता है अपना, कोई आप कोई क्रिश्चियन थोड़ी ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर एक भी बच्चा कोई क्रिश्चियन हो तो उसके लिए तो मनाया भी जाए। आप दूसरे त्योहारों को तो मनाते हो, खुद के तो मनाते नहीं। चलो चले यहाँ से आगे, उतार लिया ना, आ जाइए। कोई बात नहीं, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो। चलिए बेटा, धर्म केवल खुशी मनाने के लिए होते हैं बेटा, बाकी तो सभी का एक ही होता है। ठीक है, चले मिटा देंगे इसको। आ जाइए, सॉरी इधर से बात कर रहे थे हम, यही तो था। आ जाइए, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहाँ गया? ये तो था, ये वाला था। हाँ ये वाला था। देखिए क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर दिख रहा है। इधर क्या दिख रहा है? टेन स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, इधर साइन स्क्वायर दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है? टेन स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, अगर हमें पता है कि साहब इधर देख लीजिए, अभी हम बात कर चुके हैं, एक बटे में आपका जो साइन, इसके बराबर में क्या होता है? आपका कोसेक होता है क्या? कोसेक थीटा होता है। और एक बटे में टेन, इसके बराबर क्या होता है? आप कहेंगे कोट थीटा होता है। अच्छा, मुझे अगर ये बात पता है तो मैं जानता हूं इसके साथ और इसके साथ एक सरल समीकरण बनती है। ठीक है, कोसेक के साथ और टेन के साथ, कोट के साथ में एक सरल समीकरण बनती है। हमें पता है क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या? कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। तो एग्जाम में इन चीजों को घुमा फिरा करके क्वेश्चन के रूप में दे देता है, कोई बात नहीं। ये देखिए, अगर आपको ये दिख रहा है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कोसेक। इसकी जगह आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिखते हैं कोट, आपका कोट स्क्वायर थीटा। बीच में चिन्ह का है प्लस का। एक समीकरण तो ये निकल गया यहाँ से। ठीक है, आगे आ जाए। यहां से अगर आप बात देख पा रहे हैं तो देखिए, ये एक बटा साइन है क्या? एक बटा साइन का मतलब क्या होता है? कोसेक। यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो हम कोसेक लगा देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी लगा देंगे। एक बटा टेन का मतलब कोट, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख दें? आप लिख देंगे आप कोट, आपका क्या है? स्क्वायर थीटा आप लिख देंगे। कोट स्क्वायर थीटा आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या बात है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आप बात कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इसका मान चाहिए हमारे को। ठीक है, इसका क्या चाहिए? मान। क्या यहाँ से कोई सरल समीकरण निकल रही? क्या निकल रही है? कौन सी निकल रही? आप कहेंगे यहां से एक सरल समीकरण निकल रही है, इसका मान तो क्या हो गया? एक हो गया। इसका मान क्या हो गया आपके पास? एक। इसका मान एक हो गया तो ये चीज हमारे पास है। ठीक है, क्या क्या अब क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये चीज हमारे पास बच गई। इसको साइन और कोस के रूप में बदलना होता है, मतलब सबसे सरल रूप वही होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन हमारा को इस तरह के दे देता है साइन और कोस के रूप में। यानी यहां तक तो हम आ चुके हैं, तो मैं क्या इसको साइन और कोस में बदल सकता हूं? क्या बदल सकता हूं? इसको क्या लिख दूं? वापस से लिखूं तो इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? आप लिख सकते हैं एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? कोट को क्या लिख सकते हैं? साइन अपोन में कोस, सॉरी कोस बटे में कोस स्क्वायर अपोन में आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? हाँ, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये आप चीजों आपको याद होगी साहब, टेन बराबर में तो क्या होता है? साइन अपोन में कोस होता है। और इसका उल्टा अगर हम बात करते हैं तो कोट बराबर में क्या होता है? कोस अपोन में साइन होता है। तो ये चीजें आपको याद होगी, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आप इसको क्या लेना है? एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम ले लीजिए?
साइन स्क्वायर थीटा आप एलसीएम लीजिए, क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आपके पास कोसेक स्क्वायर, ठीक है, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा आपका ये बच गया। अगर आपने ये कहीं पढ़ा है क्या, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ तक हम बात कर सकते हैं, ऑप्शन में या तो यहीं तक मिल जाएगा आपको, ऑप्शन में या तो यहीं तक मिल जाएगा। एक बार उतारिए यहाँ से, एक बार इसको उतार लीजिए, ठीक है, कौन सा पद बच गया ये, यानी लास्ट में जाकर के हमारे पास ये मान आ जाता है। आपको इसका भी आगे बात कर लेता है, तो एक बार उतार लीजिए यहाँ तक। कई बार थीटा का मान देकर के बात कर लेता है, तो इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए, इतना आपको कम से कम आना चाहिए। ऑप्शन में इस तरीके से बात कर लेता है। चलिए बेटा, तो बस सर्वसमीका देखने की कोशिश करना, हमारे को घुमा फिरा करके सर्वसमीका बनाता है। इसका मान तो 1 हो गया, तो इसको तो हम गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहां तक हमारे को सोल्व करना आना चाहिए। साइन और कोस के रूप में आंसर पूछता है वो, ठीक है, साइन और कोस सबसे सरल रूप होता है इनका, तो वहां तक हमारे को जाना आना चाहिए बेटा। चले आगे आ जाइए, अगला देखिए, अगला कंसेप्ट देखते हैं। उतार सभी ने, चलिए यहां से अगली बात हम करना चाहेंगे। अच्छा ये देखिए, आपको देखिए यहाँ पे साइन और कोस दे रखा है, साइन हमारे पास जो है कोस, लेकिन आंसर किस रूप में चाहिए उसको, या तो 2 कोस 2 कोसेक 2 सेक या 2 साइन के रूप में चाहिए, ठीक है। थीटा का मान सब जगह बराबर है क्या, थीटा ए यहाँ पे भी है, सभी जगह ए है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका एलसीएम ले क्या, ठीक है। अगर हम यहाँ चाहें तो इसका क्या ले सकता हूँ मैं, एलसीएम ले सकता हूँ। क्या आएगा, एक बार आएगा 1 प्लस में आपका कोस ए, और क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस में आपका कोस ए, ये इसका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसका भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा क्या, प्लस वाला तो बचेगा क्या, माइनस वाला। तो मेरे पास ऊपर क्या चीज बच गया, ये आपका जो बच गया है साइन आपका ए, ये वाला लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1 माइनस में आपका कोस ए, ये बच जाएगा इधर। तो आ जाइए, इधर से मैं बात करूं तो इधर देखिए, इधर से मैं भाग दूंगा तो ये माइनस वाला कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, प्लस वाला। तो यहां मेरे पास क्या बचेगा, आपका साइन ए और ब्रैकेट में क्या 1 प्लस में आपका कोस ए, ये चीज मेरे पास आ चुकी है। आगे देखिए, आपके पास यहां देखिए, आप थोड़ा सा अगर देख पा रहे हैं तो यहां आपको देखना है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, या फिर आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, यहां से कॉमन ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो देखिए साइन ए यहां पे भी है, क्या साइन ए यहां पे भी है। अगर आप यहां से ये पद कॉमन ले लेते हैं तो बताइए ऊपर क्या बचेगा, आप कहेंगे साइन ए ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपका बड़े ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस में कोस ए बच गया। इधर तो प्लस में है क्या, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। फिर क्या बच गया इधर, आप कहेंगे 1 प्लस में क्या बच गया, कोस ए बच गया। इतना कोई दिक्कत है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं करा है, हमने केवल कॉमन लिया था, किसको, साइन ए को कॉमन लिया था ऊपर वाले पद से, ठीक है। नीचे बताइए, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे आप देख रहे हैं तो नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, आपका एक बार तो प्लस में है कोस आपका, और एक बार क्या है माइनस में। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक बार प्लस एक बार तो दोनों के स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो यानी आप जो है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं आप, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, ए प्लस में है एक बार और एक बार माइनस में होता है, तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कोई पद एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो मैंने इस पद को एक बार प्लस में एक माइनस में देखा, तो मैंने एक बार इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। आप चीजों को जानते हैं। चलिए, अगर आप यहां तक आप पहुंच गए हैं तो देखिए क्या है, यहाँ पे बीच में चिन्ह का है प्लस का, तो यानी ब्रैकेट हटाऊंगा तो कोई मतलब होगा क्या, नहीं। यहां से अगर मैं दोनों तरफ से ब्रैकेट हटा देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर चिन्ह माइनस का होता तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते, बदल जाते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोस एक किसका है, माइनस का, ये किसका है, ये तो ये दोनों कट गए क्या, ये दोनों कट गया। एक किसका, ये प्लस का, ये एक किसका है, तो यानी इस पूरे ब्रैकेट में रिजल्ट कितना निकल गया, 2। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2 आपका क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए। नीचे बताइए इसका मान क्या होने वाला है, ठीक है, इसका मान क्या होने वाला है। अगर आपने सर्वसमीका कहीं पढ़ी है, अगर आपने सर्वसमीका पढ़ी है तो आपने यहां देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर आप जो है इस साइन को इधर ले जाते हैं या फिर इस कोस को इधर ले जाते हैं, इस कोस को इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाता है, साइन आपका स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अरे यही तो दिख रहा है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसकी जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए, साइन स्क्वायर ए आपने लिख तो दिया, क्या ये 2 बार है क्या, तो कट जाएगा कि यहाँ से एक बार कट गया तो क्या बच गया आपके पास, साइन आपका ए ही बच जाएगा। साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन 2 बार था और एक बार ऊपर से कट गया, तो यानी फाइनल मेरे पास क्या क्या बच गया, फाइनल मेरे पास बच गया 2 बटे में आपका क्या बच गया बेटा,
आपका साइन आपका ए बच गया। और एक बटा साइन का मतलब क्या होता है? एक बटा साइन का मतलब होता है क्या? कोसेक होता है, ठीक है। तो यानी एक बटा साइन, इसका मतलब आप लिख देते हैं, इसका मतलब आप लिख देते हैं, ठीक है। एक बटा साइन मान लीजिए इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2 आपका कोसेक, 2 कोसेक ए। ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है कोई? 2 कोसेक ए, ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा फिरा करके हमसे बात करता है, उतार लीजिए। ये साइड की चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए बेटा। ये जो चीजें हैं मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद आए, बाकी तो आपको दिमाग में याद होनी चाहिए चीजें, वहां नहीं लिखनी है। उतारना चाहो तो उतार लीजिए। सर्व समीकरण वगैरह आपको याद है, मैं ये मान के चलता हूं। तो जितने भी मैंने करवाए हैं इनको बार बार प्रैक्टिस करिए सर्व समीकरण में। अगर ये कर लिया तो बेटा आपका आधार बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एसएससी मेंस वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं। प्री में तो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। प्री में अगर रेलवे या प्री की बात करें तो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने कवर कर लिए। इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए आप। चले क्या आगे? अभी तो इसका वैल्यू पुटिंग वाला पार्ट भी बचा हुआ है, अभी इसमें मान रखकर भी हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके 2-3 पार्ट और बचे हैं अभी, बाकी इसका मैक्सिमम पार्ट आपका हो चुका है। एक्चुअल में हमारा जैसे अभी क्या है 20 मिनट 25 मिनट मिल पाते इसको, नहीं तो क्या 1 घंटा पूरा मिलता है तो काफी कवर हो जाता है, हो भी जाता अब तक, ठीक है। और दूसरी बात आपको उतारने में टाइम लगता है। चले उतार लेंगे बेटा, चलिए ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या किया गया है, यहाँ पे हमें ये दिया गया है और हमें क्या पूछ रहा है? इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। ये दिया गया है, इसका मान पूछा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस पद को मैं नीचे लिख लेता हूँ, अगर मैं इस पद को यहाँ लिख लेता हूँ, क्या लिख लूँ? एन आपका क्या है, क्या दे रहा है बेटा? एम का स्क्वायर माइनस में 1, इसका मान तो पूछा जा रहा है। देखिए बेटा एम बराबर क्या दिया हुआ है? ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एन बराबर में क्या दिया हुआ है? ये ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं इनके मान रख देता हूं, तो देखिए मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। मैं इनके मान रख रहा हूं। एन बराबर में मुझे क्या दिया बेटा? एन बराबर में आप लिखेंगे सेक थीटा, प्लस में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कोस तो रखा है, कोस आपका थीटा, ठीक है। और बराबर में सॉरी कोसेक है, कोसेक लिखा हुआ था, ठीक है। कोसेक आपका क्या है? थीटा। ये आपको दिया हुआ है, एन की जगह मैंने रख दिया। अगर n की जगह ये रख दिया है तो फिर आप देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे आप m की जगह भी रखिए। m की जगह क्या दिया हुआ है? कोस और साइन। अगर आप यहाँ लिखते हैं, अगर क्या लिखते हैं यहाँ पे? आप लिखते हैं कोस थीटा और क्या लिखते हैं बेटा? आपका प्लस में आपका क्या? साइन थीटा, और इसके ऊपर भी क्या कर देंगे आप? स्क्वायर। इसके ऊपर भी क्या कर देंगे आप? स्क्वायर। और माइनस का क्या कर देंगे? 1। माइनस का क्या कर देंगे? 1। यानी ये चीज मेरे पास दी हुई थी तो मैंने केवल कुछ नहीं करा, अभी मैंने केवल n और m का मान रखा है, n और m का मान रखा है, इनका मान मैंने रखा है जो कि ऊपर दिया हुआ था, ठीक है। m और n का मान रखा है जो कि ऊपर दिया हुआ था, ठीक है। आंसर वो किस रूप में चाहिए था, उसको ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है। विकल्प जो है आपको जो है 2m और इस तरीके से दिया हुआ है, आपको जो है 1 अपॉन में आपको जो है 2m, इस तरीके से n की फॉर्मेट में आपको जो है आंसर चाहिए 2n, इस तरीके से हमारे क्या चाहिए? आंसर चाहिए था उसको 2 बटे में m, ऐसे आंसर चाहिए था उसको, ठीक है। यानी n की फॉर्मेट में उसको आंसर चाहिए था। तो हम बात करेंगे आगे। इतना आपने कर लिया है तो बताओ बेटा इसका तो सोल्व कर सकते हैं क्या आप? इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यही पद बचा है सोल्व करने के लिए। भी इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? ए और बी का स्क्वायर हो गया, ए प्लस में बी का स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको याद है क्या आता है बेटा? आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab लिखते हैं क्या? तो लिख दीजिए इसको भी ऐसे कैसे। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा, आपका क्या आ जाएगा? कोस का थीटा स्क्वायर प्लस में आपका क्या? साइन थीटा स्क्वायर प्लस में 2 आपका क्या आएगा? साइन, और क्या आ जाएगा बेटा? आपका थीटा और कोस थीटा, और माइनस में 1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने कुछ नहीं करा, इस पद को उठा करके यहाँ पे इसको जो है इस फॉर्मेट में लिखा है। अगर यहां से आ जाते हैं तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ तो कोई बचा हुआ है क्या? यहाँ तो सेम वही चीज बची हुई, सेक थीटा प्लस में क्या है? कोसेक थीटा। यहाँ तो मैंने ये चीज आपको सेम ऐसे कैसे लिख दी है, ठीक है। आगे बात करिए यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कुछ दिख रहा है क्या आपको? क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, क्या दिखता है? सर्व समीकरण हो जाती है। ये तो सर्व समीकरण हो गई है, तो यानी इसकी जगह क्या लिख देंगे आप? 1। इस पूरे पद की जगह क्या लिखने वाले हैं? 1।
देखिए एक यहाँ पे किसका है, प्लस का, और ये एक किसका है, माइनस का, तो ये दोनों तो क्या हो गए, कट गए, यानी एक प्लस का और एक माइनस का है तो कट गए। तो मेरे पास क्या बच गया, आपके पास बच गया सेक थीटा प्लस में आपका कोसेक, कोसेक है हाँ, कोसेक आपका जो है थीटा, ये तो इधर बच रहा है मेरे पास, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो बताइए आपके पास इधर क्या बचेगा, 2 ये बच जाएंगे क्या, आप लिखेंगे 2 आपका क्या है साइन थीटा, और आपका इनटू में कोस थीटा आपके पास बच गया है, 2 साइन थीटा, और ये चीज आपके पास बच गई बेटा। आगे यहां से हम बात करना चाह रहे हैं, देखिए हम और आगे हम बात करना चाह रहे हैं, यहां तक हमने बात कर ली। अब यहां से हम बात करें तो इसको क्या है, मैं और चेंज कर सकता हूं क्या, इसको जो है मैं और चेंज करना चाहूंगा, कैसे चेंज करते हैं, यानी 1/sec बना दे इसको, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से आप कर सकते हैं 1 में क्या आपका सेक कोसेक, सॉरी 1 में कोसेक और थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा 1 में सेक थीटा, 1 में सेक थीटा, ये आपके पास हो चुका है, 1 में सेक थीटा आपके पास हो चुका है। यहां से अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास जो है 1 में था, ये गुणा हो रहा था क्या, ये आपका किससे हो रहा था, 2 से गुणा हो रहा था। अगर यहां से हम बात करें तो सेक और कोसेक यहाँ हमारे पास आ चुका है। यहां से देखिए आपके पास ये हमारे पास ये चीज दे रखी है, ये तो पहले से दे रखा था क्या, क्या दे रखा हमारे पास, ये कोस और आपका क्या है साइन दे रखा है, ठीक है। क्या इसको भी मैं चेंज कर लूं, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूं, इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो बता इसका मतलब कितना रखूं, 1 में कोस लिख लें क्या, 1 में कोस लिख लें, तो इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कट जाएगा, 1 में क्या लिख दें इसको कोस, 1 में कोस, और इसको क्या कर दें 1 में आप साइन कर लीजिए, 1 में क्या कर लीजिए साइन। इसको देखिए ये पद था मेरे पास, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, आपका जो है कोस हो जाएगा और साइन हो जाएगा, कि इधर एलसीएम तो कोस और साइन हो जाएगा। इधर सोल्व करते हैं तो बताइए क्या बचेगा, आपका क्या बच जाएगा साइन थीटा, और इधर क्या बचेगा आपके पास क्या बचेगा कोस थीटा। अच्छा इसको अब इसको लेने की जरूरत नहीं है, इससे भी आगे हो जाता लेकिन इतना लेने की जरूरत नहीं थी। ये चीज हमारे पास यहाँ पे अगर दिख रही है तो देखिए डायरेक्ट कट जाएगी, डायरेक्ट हमारे पास कट जाएगी। यहाँ कितना आ रहा है 2 आपका साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, ठीक है। एक तरफ से चेंज करने से क्वेश्चन हो रहा है तो मैं दोनों तरफ चेंज नहीं करूंगा। आपका ये पद इससे कट रहा है क्या, ये पद इससे कट रहा है, ये पद कट रहा है, तो बताओ मेरे पास फाइनल क्या बचा, मेरे पास फाइनल ये बच रहा है, मेरे पास फाइनल क्या बच रहा है, आप यहां से लिख सकते हैं क्या बचा आपका साइन थीटा, कौन सा वाला ये वाला, प्लस में कोस थीटा, इनटू में कितने बच गए 2 बच गए, इनटू में कितना बच गए 2। आप अब बताइए मुझे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और कोस एम लिख सकते हैं क्या, तो यानी इसको मैं एम लिख दूंगा इनटू में 2, यानी फाइनल मेरे पास आंसर क्या आने वाला है 2m मेरे पास आंसर दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बाकी है कुछ नहीं, आपको चेंज करना आना चाहिए। आप इसको भी चेंज करके आगे कर सकते थे लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हम काट देंगे तो आगे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो 1-2 बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों का, कि हमारे को साइन में और कोस में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, एक बार उतार लीजिए। चले भाई, कुछ नहीं किया गया है, जो पूछा गया था जैसे n और m हमारे को दिया हुआ था, इनका मान रख दिया मैंने, यहां तो किसका लिख दिया n का मान, यहां किसका रख दिया m का मान। इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास सर्व समीकरण निकलती है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, उसका मान कितना आता है 1 से 1 यहाँ पे कट जाता है। फाइनली मेरे पास क्या होता है 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। यहाँ से मेरे पास क्या होता है, इसका मान जैसे मैंने रखा, इसको जो है मैंने साइन और कोस के रूप में बदला, जैसे साइन और कोस के रूप में बदला मेरे पास 1 में कोस और 1 में क्या आता है साइन, और इसका मैंने क्या कर लिया है एलसीएम लिया, एलसीएम लेता हूं तो नीचे साइन और कोस बचता है, ऊपर गुणा हो रहे हैं तो ये दोनों तो कट जाते हैं। फाइनल मेरे पास साइन प्लस में कोस बचता है, और फाइनल साइन और कोस का मान मैंने क्या रख दिया, इसका मान मैंने m रख दिया है, और आपका 2m आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो कंसेप्ट था तो ये आप लोगों को आना चाहिए था। अब अगर हम बात करें तो इसकी आगे हम करेंगे कल, ठीक है। इतना सा आपको काफी है, उधर से राजस्थान पुलिस वाले बच्चे आने लग गए, तो ये कल का था बेटा। देखिए इसमें कल जो है, कल का मतलब है सोमवार को, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सोमवार को आप में से किसी की क्या वीडियो की अधिकारी की, क्या विकास अधिकारी का एग्जाम है क्या किसी की, किस किस बच्चे की है सोमवार को, बताइए सोमवार किसकी है, सोमवार को अधिकतर बच्चे आ जाएंगे क्या, सोमवार को नहीं आएंगे। चलो अभी एक बार रीजनिंग की, हाँ 2-3 दिन लगेगी, फिर तो क्लास चलेगी भाई, फिर तो क्लास चलेगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है।
आप मत आइए, कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास चलेगी।